उच्च शिक्षा अधिकांश युवाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्रों से निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूह से आने वाले युवाओं के लिए समतामूलक और समावेशी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। ओडिशा के अपने छोटे से गांव से शहर जाकर अध्ययन करने के अपने अनुभवों को याद करके मैं कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आने वाले फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण बनाकर आप सब एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। जिस तरह एक बड़े संयुक्त परिवार का समझदार और संवेदनशील मुखिया और वरिष्ठ सदस्य अपने परिवार के हर सदस्यों की ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह आप सबको तथा शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। आप सब विद्यार्थी के मार्गदर्शक भी हैं और अभिभावक भी। आपका प्रयास होना चाहिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को अपने घर जैसा सुरक्षित और संवेदन पूर्ण वातावरण मिले। शिक्षकों और संस्थानों के प्रमुखों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थीगण तनाव मुक्त होकर अध्ययन का आनंद ले सके। क्या ऐसे हो सकता है? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किए गए एक विश्लेषण से एक ज्ञान हुआ है कि लगभग 2500 विद्यार्थियों ने IITs में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उन विद्यार्थियों में लगभग आधे विद्यार्थियों आरक्षित वर्गों से ही है। II में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले लगभग 100 विद्यार्थी थे और उनमें अधिकांश विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से थे। ड्रॉप आउट्स की समस्या पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समाधान निकालने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 में 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण से ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 2500 विद्यार्थियों ने IIT में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और उन विद्यार्थियों में लगभग आधे विद्यार्थी आरक्षित वर्गों से आए थे। मुर्मू ने कहा कि ड्रॉप आउट यानी कि पढ़ाई बीच में छोड़ना ये समस्या बहुत गंभीर है और इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समाधान निकालने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर SK मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा मिश्रा को दिए गए कार्यकाल विस्तार को कानूनी रूप से अवैध करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि SK मिश्रा को 31 जुलाई तक अपना पद छोड़ना होगा। मिश्रा को नवंबर 2022 में 1 साल का विस्तार दिया गया था। ईडी निदेशक के रूप में SK मिश्रा को दिया गया यह तीसरा विस्तार था। ईडी पर विपक्ष को सताने तथा ब्लैकमेल करने के आरोप लगते रहे हैं। वाराणसी पहुंचे सोहेलदेव भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी के धान रोपने की तस्वीर पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हम तो हेमा मालिनी को भी धान काटते हुए देखे हैं, इसमें क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर का धन्यवाद कि उनकी वजह से बड़े बड़े लोग और उद्योगपति आज धान काट रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। अब तक सामान्य व OBC कोटे से प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अनुसूचित जाति का भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस वर्ग में मायावती से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए मायावती जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए यह कहा कि फडणवीस नागपुर के लिए एक दाग है। अब फडणवीस ने उन्हें जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ठाकरे को जवाब दिया है। फडणवीस ने ठाकरे से कहा कि अगर आप कलंकित हैं तो आप कलंकित दिखने लगते हैं। तो इस बार फडणवीस ने यह भी कहा कि आप कलंक से जलने लगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
ये कहा है कि इसमें सभी धर्मों और जातियों के लिए समान कानून होना चाहिए और किसी के लिए छूट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसलिए सबके लिए कानून और अधिकार समान होना भी जरूरी है, वरना लगेगा कि किसी खास समूह या समुदाय को निशाना बनाकर इसे लागू किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर भी बयान दिया है और कहा कि वह इस बात से खुश है कि इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो रही है। देश के 17 राज्यों के 174 जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से 546 मौतों की खबर सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक तमाम घटनाओं में 477 लोग घायल हुए हैं, 8,764 घर बर्बाद हुए हैं, 8,418 पशुओं की मौत और 50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद होने की जानकारी मिली है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ किए गए अपने करार तोड़ने का ऐलान किया है। बीते वर्ष वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में $19.5 बिलियन के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार देश के विकास को नजरअंदाज कर समान नागरिक संहिता के नाम पर जनता को बांटने की साजिश रच रही है। केसीआर ने कहा कि वे समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आगामी संसद सत्र में बिल का विरोध करेंगे। इस विधेयक के विषय को लेकर राव ने एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अकबरुद्दीन, मंत्री महमूद अली, केटीआर और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि वे समान भावनाओं वाले दलों को एक साथ लाकर यूसीसी बिल पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने के मसले को यूपी पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान ना हो, वहां समझ लेना चाहिए कि दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। उन्होंने सब्जी वाले को तुरंत रिहा करने की अपील की। जुलाई का सप्ताह धरती पर रिकॉर्ड सबसे गर्म सप्ताह रहा, क्योंकि कई दिनों तक चिलचिलाती धूप रही। इसके बाद वैश्विक तापमान में गिरावट देखी गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के शुरुआती निष्कर्षों में यह जानकारी निकलकर सामने आई है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो मौसम पैटर्न की शुरुआती चरणों के बाद डब्ल्यूएमओ ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई दुनिया में रिकॉर्ड सबसे गर्म सप्ताह था। बयान में कहा गया है कि यह एक साल के आधे रास्ते में रिकॉर्ड्स की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज में ताजा रिकॉर्ड है। स्पेन सूखा और चीन व अमेरिका भयंकर गर्म लहरों का सामना कर चुका है। इमरान खान 12 आपराधिक मामलों में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 2 जांच टीम के सामने पेश हुए। खान ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान और राष्ट्रीय संस्थानों से कोई नफरत नहीं है। वे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी शहीदों, गाजियों और शहीदों के स्मारकों का दिल से सम्मान करते हैं। इमरान ने 9 मई की घटना की निंदा करते हुए कहा कि उनका या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का 9 मई की घटना से कोई लेना देना नहीं है। उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डीन की 6ठी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने जोहान्स मंडे और जैकब फर्नले की ब्रिटिश जोड़ी को हराकर विंबलडन के पुरुष युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कोर्ट 3 पर दूसरे दौर के मैच में मंडे और फर्नले को 7-5, 6-3 से हराया। बोपन्ना और एब्डीन की अगली भिड़ंत रिज स्टेल्डर और डेविड पेल से होगी। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामिक गौतम की आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म से अक्षय कुमार के लुक ने पहले ही सनसनी मचा दी है। फिल्म में अक्षय भगवान शिव के रोल में नजर आएंगे। यह 2012 की फिल्म ओ माय गॉड का सिक्वल है।